हेलो एवरीवन। ये लेक्चर मेरे पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में मैं सिंगल स्टेज ऑपरेशन और पार्शियली मिसिबल सिस्टम का थ्योरी पोर्शन कवर किया था और इस लेक्चर में हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन 2019 में गेट में आया हुआ है। 100 kg of feed containing 50 weight% of a solute C is contacted with 80 kg of a solvent containing 0.5 weight% of C in a mixer settler unit. From this operation, the resultant extract and raffinate phases contain 40 weight% and 20 weight% of C respectively. If E and R denote the mass of extract and raffinate phases respectively, the ratio E and R is। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज क्या है? हम लोग को बोला है कि जो फीड है उसका वेट क्या है 100 kg, मास दिया हुआ है 100 kg और उसमें जो सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन है वो दिया हुआ है 50 वेट परसेंट दिया है, तो वेट फ्रैक्शन क्या होगा 0.5 और उसको हम लोग कांटेक्ट किए सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट का मास क्या है 80 kg और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है सी है वो है 0.5 वेट परसेंट। इसको हम लोग मिक्सर सेटलर में यूज़ किए। फ्रॉम दिस ऑपरेशन द रिजल्टेंट एक्सट्रैक्ट एंड रैफिनेट फेज कंटेन, तो एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट फेज में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो दिया हुआ है और हम लोग को बोला है रेशियो ऑफ एक्सट्रैक्ट टू रैफिनेट। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। ये हुआ स्टेज, इसमें फीड क्या है, फीड दिया हुआ है 100 kg और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी ये दिया हुआ है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्सएफ से। एक्सएफ कितना दिया हुआ है 0.5। फीड को हम लोग ट्रीट किए सॉल्वेंट से, एस सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से। एस दिया हुआ है 80 kg और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट दिया हुआ है 0.5 वेट परसेंट, यानी वाई एस हम लोग का क्या होगा, वाई एस है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ये है 0.5 वेट परसेंट, तो क्या होगा 0.005 ये हुआ वेट फ्रैक्शन में। और मिक्सर सेटलर के बाद दो फेज आएगा इक्विलिब्रियम फेज, एक होगा एक्सट्रैक्ट, इसको डिनोट किया गया है ई से। क्वेश्चन में बोला ई एन आर डिनोट द मास ऑफ एक्सट्रैक्ट। मास ऑफ एक्सट्रैक्ट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये रैफिनेट होगा, रैफिनेट का भी हम लोग को मास नहीं दिया हुआ है लेकिन कंपोजिशन दिया हुआ है। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, वाई ई दिया हुआ है 0.4 और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट दिया हुआ है एक्स आर 0.2। इसको हम लोग टर्नरी कोऑर्डिनेट में भी देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट में भी देख सकते हैं। ये हुआ कर्व, ये सी ए बी। फीड क्या है, फीड इज अ मिक्सचर ऑफ कैरियर एंड सॉल्यूट, तो फीड कहाँ लाई करेगा साइड एसी में। फीड को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एस से, ये बीसी लाइन में लाई करेगा क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट एस। एक्सएफ क्या डिनोट करेगा वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाई एस डिनोट करेगा, ये होगा एक्सएफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम ए बी। वाई एस होगा वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम ए बी। जब हम लोग एफ जब मिक्स करेंगे एफ और एस को तो एक मिक्सचर मिलेगा। एम एम कहाँ लाई करेगा, एम विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड एस। ये मिक्सिंग रूल है। मिक्सिंग रूल के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसे आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और जब मिक्सचर पॉइंट एम बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के अंडर लाई करेगा तो ये दो फेज में स्प्लिट हो जाएगा। एक फेज होगा एक्सट्रैक्ट और दूसरा होगा रैफिनेट। एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट ये दोनों इक्विलिब्रियम में है और हम लोग को क्वेश्चन में वाई ई और एक्स आर दिया हुआ। वाई ई क्या होगा वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम ए बी। सिमिलरली एक्स आर क्या होगा वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ए बी। ये क्वेश्चन का हम लोग
रिप्रेजेंटेशन देख लिए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, टोटल मटेरियल बैलेंस क्या होगा, ये हुआ एफ एस, ये हुआ आर और ये ई हुआ। टोटल मटेरियल बैलेंस क्या होगा, एफ प्लस एस इक्वल टू मिक्सचर एम इक्वल टू ई प्लस आर होगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, एफ दिया हुआ है, एफ प्लस एस क्या है 80 kg इक्वल टू एम मिल गया, और ई और आर नहीं दिया हुआ है, एम हो गया हम लोग को 180 kg। एक्सएम क्या होगा, एक्सएम क्या होगा, सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस इक्वल्स टू एम एक्सएम। एक्सएम यहाँ से कैसे निकलेगा, एक्सएम इक्वल टू एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस बाई एम इक्वल टू एम निकल चुका है, और क्या होगा 100 इंटू 0.5, एफ 100 है और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 0. एक्स एफ है 0.5, एस है 80, एस है 80 इंटू वाई एस है 0.005 बाई एफ प्लस एफ, एम को क्या होगा एफ प्लस एस यानी 180 एफ प्लस एस। यहाँ से एक्सएम क्या आएगा, एक्सएम आएगा 0.28। एक्सएम क्या होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस एक्सएम हम लोग को मिल गया। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था एफ प्लस एस को ऐड करेंगे तो एक मिक्सचर जो आएगा वो लाई करेगा एफ एस लाइन में, और द पॉइंट एम विल डिवाइड द लाइन इन द रेशियो ऑफ मासेस, यानी क्या होगा मास एफ बाई मास एस इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ लाइन एम एस एफ बाई एस, एफ बाई एस है तो क्या होगा लाइन लेंथ ऑफ लाइन एम एस बाई एफ एम इक्वल टू क्या होगा, एम एस क्या होगा एक्सएम माइनस एक्सएम, एम एस है तो एक्सएम माइनस वाई एस बाई एक्सएफ माइनस एक्सएम। सिमिलरली ई बाई आर क्या होगा मास ऑफ ई बाई मास आर इक्वल टू ई बाई आर है तो क्या होगा एम ई लेंथ ऑफ लाइन एम आर, लेंथ ऑफ लाइन एम आर बाई लेंथ ऑफ लाइन ई एम। लेंथ ऑफ लाइन एम आर क्या होगा एक्स एम एक्स आर, एम आर है तो एक्स एम का कोऑर्डिनेट क्या है, एम का कोऑर्डिनेट एक्स एम, आर हो गया माइनस एक्स आर डिवाइडेड बाई ई एम क्या होगा वाई ई माइनस एक्स एम इक्वल टू ई बाई आर क्या होगा एक्स एम माइनस एक्स आर बाई वाई ई माइनस एक्स एम। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स एम हम लोग का आया 0.28, एक्स आर ये एक्स आर हम लोग को दिया हुआ है 0.2, वाई दिया है 0.4, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स आर है 0.2 और वाई है 0.4, एक्स एम 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 0.2/3, आंसर होगा 0.2/3 इक्वल टू 0.67। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन है हम लोग का सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैं रीड करता हूं। इन अ सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 10 kg of pure solvent S containing no solute is mixed with 30 kg of feed containing C at a mass fraction XF equal to 0.2. The mixture is split into extract phase E and raffinate phase R containing C at YE equal to 0.5 and XR equal to 0.5 respectively. The total mass of extract phase is. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग को 10 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो उसमें सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन क्या होगा 0 होगा, और उसको मिक्स किए फीड का मास दिया है 30 kg
उसमें सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन है एक्सेफ 0.2। उसके बाद जब मिक्स कर देते हैं, जैसे ये हुआ, इसमें हम लोग एफ लाएं, इसमें एस आया, फीड एस, इसको हम लोग मिक्स किए, मिक्सचर आया, मिक्सचर इसके बाद सेटल जब किए तो मिक्सचर जो स्प्लिट किया, एक हुआ एक्सट्रैक्ट और दूसरा हुआ रैफिनेट। ये बोला है। इसमें ई और आर इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, द मिक्सचर स्प्लिट इनटू एक्सट्रैक्ट फेज ई एंड रैफिनेट फेज आर। इसमें सॉल्यूट जो है उसका वेट फ्रैक्शन दिया हुआ है, वाई ई दिया हुआ है हम लोग को 0.5 और एक्स आर भी दिया हुआ है 0.5। अब हम लोग को पूछा है एक मास ऑफ एक्सट्रैक्ट फेज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, ये हुआ एफ हम लोग कितना दिया हुआ है, फीड दिया 30 kg और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी दिया हुआ है, मास फ्रैक्शन दिया हुआ है सॉल्यूट सी का, फीड में एक्सएफ क्या है 0.2। सॉल्वेंट जो हम लोग यूज़ किए उसको डिनोट करेंगे एस से। एस का मास कितना है 30 kg और प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसलिए वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट क्या होगा 0 होगा। और इसके बाद ये दो फेज में स्प्लिट होगा, एक एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट का मास हम लोग को पूछा है, ये पूछा है, और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट 0.5 गिवन है। और एक्सट्रैक्ट रैफिनेट का मास हम लोग को नहीं दिया हुआ है, और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट एक्स आर ये 0.05 गिवन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टोटल मटेरियल बैलेंस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एफ प्लस एस इक्वल टू एम, मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर के बाद क्या होगा, जब हम लोग ई प्लस आर, एफ प्लस एस इक्वल टू एम इक्वल टू ई प्लस आर। और सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस इक्वल टू एम एक्स एम इक्वल टू ई वाई ई प्लस आर एक्स आर। ठीक है, अब हम लोग एक्स एम निकाल लेंगे। एक्स एम क्या होगा, एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस बाई एम इक्वल टू एफ प्लस एस। यहाँ से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फीड दिया हुआ 30 kg, एक्स एफ 0.2, वाई एस दिया हुआ 30 kg, 10 kg प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ 30 kg, इसमें 0 वेट फ्रैक्शन सॉल्यूट 0 है, बाई एफ प्लस एस 30 प्लस 10, ये क्या आएगा 0.15, यानी एक्सएम हम लोग को मिल गया। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर हम लोग को मिल गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर हुआ, ये बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व, ये फीड और सॉल्वेंट को हम लोग मिक्स किए। ये मिक्सचर जब विद इन बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के आया तो ये दो फेज में स्प्लिट कर गया, एक एक्सट्रैक्ट और एक रैफिनेट। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट का, तो हम लोग को यह एक्सएम मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस इक्वल टू एम एक्स एम प्लस ई वाई ई, सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस ही आएगा एक्स आर एक्स आर। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जब टोटल मटेरियल बैलेंस किए तो एफ प्लस एस इक्वल टू एम इक्वल टू ई प्लस आर। यहाँ से एम एफ कितना था, यहाँ से आगे हम लोग का एफ दिया हुआ है 30 प्लस 10 इक्वल टू ई प्लस आर, यानी 40 इक्वल टू ई प्लस आर आया। और सॉल्यूट बैलेंस करने से 40 इंटू 0.15 इक्वल टू 0.5, वाई क्या है, वाई है 0.5, ई प्लस एक्स आर कितना दिया हुआ है, एक्स आर है 0.05, तो सॉल्यूट बैलेंस करने से 0.05 आर। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को ई मिल जाएगा। तो 40 इंटू 0.15 होगा 6
इक्वल टू 0.5 E प्लस 0.05 R। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से हम लोग को E मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 6 हम लोग को निकालना एक्सट्रैक्ट 0.5 E प्लस 0.05 R को हम लोग लिख देंगे 40 माइनस E, 40 माइनस E 6 इक्वल टू 0.5 E प्लस 0.05 इंटू 40 2 माइनस 0.05 यहाँ से सॉल्व करने से हम लोग को E आ जाएगा वो 8.89 kg आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में बी जो है वो 8.89 है। ये फ्रेंड हम लोग दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी सिंगल स्टेज ऑपरेशन ऑफ पार्शियली मिसिबल सिस्टम से है। इस प्रॉब्लम को मैं रीड करता हूँ। इन अ ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेड बिलो फॉर बैच सेपरेशन प्रोसेस a stream F is mixed with a solvent B to produce R and E. Substance A is the carrier liquid, C is the solute being extracted. The amount of B and E are 1 kg and 1.2 kg respectively. The length of FM is 3.1 and the length FB is 8.5 unit. On the figure, the ratio R by E is estimated to be. इसमें हम लोग को ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट दे दिया है और हम लोग को R by E रेशियो पूछा है। तो इसमें क्या किया है, फीड इज मिक्सड विथ सिमिलर है, फीड बोल रहा है फीड इज मिक्सड विथ अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस R एंड E। फीड जो है ये बोला है A प्लस C है, जो A है कैरियर है, C सॉल्यूट, ए सब्सटेंस ए इज द कैरियर लिक्विड, सी इज द सॉल्यूट बीन एक्सट्रैक्टेड। सी जो है इसको सॉल्यूट है जो जिसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, और ये जो है हम लोग को सॉल्वेंट जो दिया है ये बी दिया है, ये प्योर है, ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट YS 0 होगा। ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन FM दिया हुआ है। जब हम लोग F और S को ऐड करेंगे तो मिक्सचर जो बना है वो दिया है, उसको डिनोट किया ये M से, और M जो है बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के विद इन लाई कर रहा है, इसलिए ये दो फेज में स्प्लिट कर गया, एक हुआ एक्सट्रैक्ट और दूसरा हुआ रेफिनेट। और हम लोग को लेंथ ऑफ लाइन FM लाइन लेंथ दिया हुआ 3.1 यूनिट, और F से B का जो लेंथ है वो 8.5 यूनिट दिया है, और हम लोग को R by E बोला है निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन क्वांटिटी क्या है, B दिया हुआ है 1 kg और E दिया हुआ है 1.2 kg, और लेंथ ऑफ लाइन FM दिया हुआ है 3.1 यूनिट, और FB दिया हुआ है, FB क्या दिया हुआ है 8.5 यूनिट। हम लोग को R by E निकालने के लिए क्या करना होगा, मटेरियल बैलेंस से हम लोग को R का वैल्यू निकालना होगा, तब हम लोग इजिली R by E निकाल सकते हैं। और हम लोग को इसमें सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, XF नहीं दिया हुआ है, XM नहीं दिया हुआ है, YE नहीं दिया हुआ है, XR भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को इसमें इन्वर्स लीवर आर्म रूल लगाएंगे। वो कैसे होगा, जैसे FB दिया हुआ है, हम लोग कितना दिया हुआ है, FB क्या होगा, FB इक्वल टू FM प्लस MB होगा, FB इक्वल टू FM प्लस MB। FB दिया हुआ 8.5, FM दिया 3.1, तो MB प्लस MB का वैल्यू क्या आएगा, 8.5 माइनस 3.1, ये होगा 5.4। तो हम लोग क्या निकल गया, FM MB निकल गया। और हम लोगों ने इन्वर्स लीवर आर्म रूल से पढ़ा था, इन्वर्स लीवर आर्म क्या बोलता है, F मिक्सचर जो है F और B को इसमें ऐड करेंगे तो जो मिक्सचर होगा M वो FS लाइन में लाई करेगा और FB लाइन में, और वो M जो है वो डिवाइड कर देगा FB लाइन को इन द रेशियो ऑफ मासेज, यानी F by B इक्वल टू क्या होगा,
इन्वर्स लीवर आर्म लगाएंगे तो क्या होगा, एफ बाई बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन एम बी, बाई लेंथ ऑफ लाइन एफ एम, एफ बाई बी, एफ बी हम लोग को निकला हुआ है 5.4 और एफ एम दिया हुआ है 3.1, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एफ बाई बी का वैल्यू क्या आया, एफ बाई बी का वैल्यू आ जाएगा 1.742 और बी का दिया हुआ है हम लोग को, इसमें अमाउंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ बी दिया 1 kg, तो एफ निकल जाएगा, एफ क्या होगा, एफ इक्वल टू 1.742 बी, यानी एफ इक्वल टू 1.742 kg। अब हम लोग टोटल मटेरियल बैलेंस कर देंगे, टोटल मटेरियल बैलेंस करेंगे, एफ प्लस बी इक्वल टू आर प्लस ई, एफ प्लस बी इक्वल टू आर प्लस ई। एफ हम लोग आ गया है 1.742, बी दिया हुआ है 1 kg, आर प्लस ई भी गिवन है, ई हम लोग देख सकते हैं, ई है 1.2 kg, ई अमाउंट ऑफ बी एंड ई आर, बी दिया 1 kg और ई दिया 1.2 kg, 1.2 यहाँ से आर क्या होगा, एफ प्लस बी माइनस ई, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 1.742 प्लस 1 माइनस 1.2, आर आ जाएगा हम लोग का 1.542। अब हम लोग को बोला है आर बाई ई निकालने, आर हम लोग का निकल चुका है 1.542 और ई दिया हुआ है 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.285, आर बाई ई 1.285, आर बाई इक्वल टू 1.285, ये आंसर। इसमें सिंपल है, इसमें हम लोग क्वेश्चन में बस इन्वर्स लीवर आर्म लगाना है, जो हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, सी ए बी ये होगा, इसमें एफ प्लस एस हम लोग ऐड किए और मिक्सचर जो बना एम ये लाई करेगा तो ये दो फेज में स्प्लिट कर देगा, जो मिक्सचर एफ प्लस एस को मिक्स करने से जो मिक्सचर आएगा वो लाइन एफ एस में आएगा, और अगर मिक्सचर जो है बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के अंदर आएगा तो ये दो फेज में स्प्लिट कर जाएगा, ई होगा और दूसरा आर होगा, तो क्या होगा, एफ बाई एस इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन एम एस बाई लेंथ ऑफ लाइन एफ एम, और ई बाई आर क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन एम आर बाई लेंथ ऑफ लाइन ई एम। यही कंसेप्ट एक क्वेश्चन ये सब सॉल्व होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेलेक्टिविटी टॉपिक के ऊपर है। सेलेक्टिविटी टॉपिक ये गेट 2016 में आया था। ये सेलेक्टिविटी टॉपिक के ऊपर मैं एक थ्योरी और इससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल के ऊपर लेक्चर बना चुका हूँ, तो मैं आपसे लोग से बोलूँगा कि वो लेक्चर ज़रूर देखिए, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये क्या है, सॉल्यूट सी इज एक्सट्रैक्टेड इन अ बैच प्रोसेस from its homogeneous solution of A and C using solvent B. The combined composition of feed and extracting solvent is shown in figure below as point M along with the tie line passing through it. The end of the tie line are on the equilibrium curve. What is the selectivity of C? इस क्वेश्चन में क्या किया है कि जो फीड है वो मिक्सचर ऑफ A and C दिया है, इसको ट्रीट किया सॉल्वेंट बी से, और इसके बाद जो मिक्सचर बना उसको हम लोग अलाउ किए सेटल होने के लिए, तो ये दो फेज में आया, एक हुआ रेफिनेट और दूसरा हुआ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको मिक्सर सेटलर में अभी देख सकते हैं। ये हुआ फीड इज अ मिक्सचर ऑफ ए प्लस सी, इसको हम लोग मिक्स किए सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट प्योर है तो ये बी हुआ, ये मिक्सचर जनरेट हुआ,
मिक्सचर जनरेट होने के बाद जब हम लोग इसको लीव किए तो सेटल होने के लिए, तो ये 2 फेज में आया, एक हुआ एक्सट्रैक्ट और दूसरा हुआ रैफिनेट। एक्सट्रैक्ट में ये ए प्लस सी और बी जो है, ए और बी जो है ये पार्शियली मिसिबल है, पार्शियली मिसिबल, इसलिए जो एक्सट्रैक्ट में होगा ये ए बी सी होगा और रैफिनेट में भी होगा ए बी सी। इसको हम लोग रैफिनेट का जो वेट फ्रैक्शन है उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स ए, वेट फ्रैक्शन ऑफ कैरियर इन एक्सट्रैक्ट, एक्स बी वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन रैफिनेट, एक्स ए हुआ वेट फ्रैक्शन ऑफ कैरियर इन रैफिनेट, एक्स बी हुआ वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन रैफिनेट और एक्स सी हुआ वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट। और ये वाई ए, वाई बी और वाई सी। इसमें हम लोग को पूछा है, बोला है निकालने के लिए सेलेक्टिविटी निकालने बोला है। इस क्वेश्चन में हम लोग को सेलेक्टिविटी निकालने बोला है और सेलेक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं। सेलेक्टिविटी बीटा जो होता है वो होता है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट बाय वेट फ्रैक्शन ऑफ ए इन एक्सट्रैक्ट by weight fraction of C in raffinate by weight fraction of carrier in raffinate। नोटेशन से हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ से वेट फ्रैक्शन ऑफ C इन ये इसको हम लोग नोटेट किए वाई सी से, ये हुआ वाई ए बाई एक्स सी बाई एक्स ए, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वाई सी बाई वाई ए इंटू एक्स सी बाई एक्स ए। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वाई सी बाई वाई ए, ये नोटेशन से हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालना होगा, वाई सी वाई ए एक्स सी एक्स ए, इसको हम लोग को फाइंड करना होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगुलर देखना होगा। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और टाई लाइन भी दिया हुआ है। मिक्सचर जो है एफ और एस को हम लोग जोड़े तो जो मिक्सचर है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और जब ये मिक्सचर जो है बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के अंडर, इसीलिए ये 2 फेज में स्प्लिट कर गया। ये हुआ एक्सट्रैक्ट और ये हुआ रैफिनेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ये ए और ये बी। हम लोग को वाई सी वाई ए निकाल सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बना चुका हूँ, मैं आप लोग से बोलूँगा कि उसे ज़रूर देखिए। तो इसमें हम लोग को निकालना होगा, तो ये रैफिनेट फेज, रैफिनेट लिख लेंगे और एक्सट्रैक्ट। रैफिनेट में हम लोग को निकालना है एक्स सी और एक्स ए, और एक्सट्रैक्ट में निकालना है वाई सी और वाई ए। तो हम लोग रीड करेंगे रैफिनेट में एक्सट्रैक्ट का कैसे कंपोजिशन निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये 100% सी है, यानी वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू सी क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ए बी लाइन में, ए बी लाइन विल डिनोट अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ए बी लाइन में सी 0 है, तो यानी सी जो है वो वेरी कर रहा है 1 एट वर्टेक्स एंड 0 एट ए बी। तो हम लोग यहाँ 0 है इस ए बी लाइन में, और इसको हम लोग देख सकते हैं ये साइड जो है वो कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इक्वल पार्ट में है। तो साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट कितना होगा, 0.1 होगा। ये 0.1 होगा, 10 इक्वल पार्ट में है तो 0.1। तो यानी ए सी जो है ये इस साइड में 0 है, तो ये कितना होगा 0.1, ये क्या होगा 0.2। इस ए बी लाइन में सी 0 है, इस लाइन में क्या होगा सी, इस सी जो है यहाँ से इंक्रीज करेगा, ये यहाँ 0 है और यहाँ सी है, तो इस लाइन में इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, ये 0 ए बी लाइन में 0, यहाँ 0.1, यहाँ 0.2, यानी एक्स सी क्या होगा, एक्स सी इक्वल टू 0.2। एक्स ए कैसे निकलेगा, यहाँ ये प्योर ए है और यहाँ पर साइड बी सी में ए का कंपोजिशन 0 है, तो यहाँ क्या होगा 1, और यहाँ से ये डिक्रीज करेगा। जब हम लोग इस ट्रेंड इधर तरफ मूव करेंगे, ऐसे करके मूव करेंगे, तो हमारा ए जो है डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा 1 है,
1 माइनस 0. ये लेंथ जो है इसका एक ईच सेगमेंट का जो लेंथ है ये 0.1 है, तो क्या होगा यहाँ 1, 0.9, 0.8 और ये 0.7 होगा, ये होगा 0.7. तो एक्स ए क्या होगा, एट पॉइंट आर क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू 0.7. यहाँ 1 है, 0.9, 0.8, 0.7 और एक्स बी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस एक्स सी माइनस एक्स ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 0.1. सिमिलरली रेफिनेट एक एक्सट्रैक्ट में कैसे निकालेंगे हम लोग, वाई सी निकालना है. ए बी लाइन में 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, वाई सी इक्वल टू 0.3. वाई ए कैसे निकलेगा, ए यहाँ प्योर है यानी वेट फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और साइड बी सी में वेट फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो यानी 0, 0.1, 0 वेट फ्रैक्शन ऑफ बी सी लाइन में 0 होगा, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, यानी 0, 0.1, ये 0.1 हुआ. वाई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई सी माइनस वाई ए, यानी 1 माइनस 0.1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.6. अब हम लोग सेलेक्टिविटी का यहाँ से वैल्यू निकल गया हम लोग का, हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे. वाई सी क्या हो, वाई सी दिया हुआ है हम लोग कितना, वाई सी निकला 0.3, वाई ए कितना आया 0.1, एक्स ए कितना आया, एक्स ए 0.7, एक्स सी आ गया 0.2. इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 10.5. सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 10.5 होगा. अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. 500 kg of a solution containing 35 weight% acetic acid in water is subjected to a single stage extraction with an equal weight of pure isopropyl ether. The composition of acetic acid in extract and raffinate phase is 0.115 and 0.257 respectively in weight fraction. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रैफिनेट एंड एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट. और दूसरा क्वेश्चन है परसेंट रिकवरी ऑफ एसिटिक एसिड. ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने रिकवरी ऑफ परसेंट रिकवरी के ऊपर लेक्चर दिया था, इसलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. इसमें फीड हम लोग को दिया हुआ है, फीड दिया हुआ है 500 kg. 500 kg जो फीड है उसमें वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है 0.35. जो फीड है उसको सब्जेक्ट किया गया सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन में विथ इक्वल वेट ऑफ प्योर आइसोप्रोपाइल ईथर, विथ इक्वल वेट ऑफ, यानी एस जो है ये कितना हो जाएगा इक्वल वेट है यानी 500 kg और प्योर आइसोप्रोपाइल ईथर है, प्योर आइसोप्रोपाइल ईथर यानी जो सॉल्वेंट है वो प्योर यानी वाई एस वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट क्या है 0 है. ये जब हम लोग मिक्स करके और सेटल करेंगे तो ये दो फेज में आएगा एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट. हम लोग को और इसमें वेट कंपोजिशन ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 0.115 और एक्सआर दिया है 0.257 और हम लोग को निकालना है ई और आर. ये सिंपल है. हम लोग टोटल मटेरियल बैलेंस कर देंगे. क्या होगा टोटल मटेरियल बैलेंस, एफ प्लस एस इक्वल टू मिक्सचर, एफ प्लस एस इक्वल टू मिक्सचर इक्वल टू आर प्लस ई होगा. एफ क्या है 500, एस भी है 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस ई. ठीक है, आर प्लस ई क्या होगा हम लोग का 1000. और जब सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस करेंगे तो क्या होगा एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस इक्वल टू एम एक्स एम इक्वल टू आर एक्स आर प्लस ई वाई ई. यहाँ से हम लोग एक्स एम निकालेंगे. एक्स एम क्या होगा एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस बाई एम. वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग तो क्या होगा 500 इंटू एक्स एफ है 0.35, एक्स एफ है 0.35 प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एस 0 है प्लस 0 डिवाइड बाई एम क्या है एफ प्लस एस
इक्वल टू एम यानी 1000। यहाँ से हम लोग का जो एक्सएम आएगा वो एक्सएम आएगा 0.175। एक्सएम हम लोग का आ गया 0.175। अब हम लोग एक्सएम आ गया हम लोग का 0.17, एक्सएम आ गया 0.175। अब हम लोग जो ऐसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू आर प्लस ई, एम एक्सएम इक्वल टू आर एक्स आर प्लस ई वाई ई। एम है 1000, एम निकल गया हम लोग का 1000, एफ प्लस एस इक्वल टू एम इक्वल टू 1000 इंटू एक्सएम है 0.175, आर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, एक्स आर दिया है। एक्स आर क्या है? एक्स आर है 0.257 और वाई है 0.115। एक्स आर है 0.257 आर प्लस वाई है 0.115 ई। तो यहाँ से हो जाएगा 175 इक्वल टू 0.257 आर प्लस 0.115 ई। और दूसरा इक्वेशन आ गया ये इक्वेशन एम क्या निकला? एफ प्लस एस 1000 इक्वल टू आर प्लस ई। ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का रेफिनेट क्या मास आएगा 422.5 kg और ई आएगा 577.5 kg। अब हम लोग को जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा परसेंट रिकवरी ऑफ एसिटिक एसिड। परसेंट रिकवरी क्या होता है? परसेंट रिकवरी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। परसेंट रिकवरी होता है सॉल्यूट इन फीड माइनस सॉल्यूट इन रैफिनेट। सॉल्यूट इन रैफिनेट, जो रैफिनेट फीड से बच गया वो सॉल्यूट इन रैफिनेट बाय सॉल्यूट इन फीड। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट इन फीड क्या है? एफ एक्स एफ, और सॉल्यूट इन रैफिनेट क्या होगा? एक्स आर और सॉल्यूट इन फीड एफ एक्स एफ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर एक्स आर बाई एफ एक्स एफ। यहाँ से हम लोग जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ क्या हो जाएगा? एफ होगा 1 माइनस आर कितना हम लोग का 422.5, एक्स आर है दिया हुआ 0.257 और एफ है हम लोग का 500 इंटू एक्स एफ है 0.35। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 0.3795। अब परसेंट में पूछा तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 37.95। परसेंट रिकवरी ये भी होता है सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड बाय सॉल्यूट इन फीड इक्वल टू क्या होगा? ई वाई, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड क्या होगा? ई वाई बाई एफ एक्स एफ। यहाँ से भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे चेक करने के लिए। तो क्या होगा 577.5, वाई है हम लोग कितना 0.115 बाई एफ है 500 इंटू एक्स एफ है 0.35। इसको जब इंटू 100, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 37.95%। तो स्टूडेंट हम लोग ने इस लेक्चर में गेट के 4 क्वेश्चन और एक आउटसाइड क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन गेट में आएंगे फ्यूचर में भी। और इस लेक्चर को आप लोग 2 से 3 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग का स्पीड इंक्रीज करेगा। आप लोग इन्वर्स लीवर आर्म रूल को स्पीडली लगा लेंगे और कंपोजिशन को आप लोग लिख सकेंगे जल्दी जल्दी। इसलिए तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।